हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम रविराज फ्रॉम केतुरा नवादा एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया था और अभी एट द प्रेजेंट टाइम उसी का कुछ टॉपिक है शेष बचा हुआ जो मैं अभी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और आज हम लोग पढ़ेंगे अदर रिलेशन इन ए ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज में बहुत सारे रिलेशन होते हैं। आज वो सभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, TRIGONOME इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम है। एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज को सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं ए, ये बी और ये सी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इसे हम ए बी सी के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है कि ये समकोण त्रिभुज क्या है, बट लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या चीज। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं ये राइट एंगल है जिसको हम लोग 90 डिग्री से डिनोट करते हैं। ये एक एक्यूट एंगल है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं और ये भी एक एक्यूट एंगल ही है जिसे हम 90 डिग्री माइनस थीटा से डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा एक समकोण त्रिभुज आपके पास है ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज है। आपको ये पता होगा डियर स्टूडेंट्स, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है सम्मुख भुजा कहलाती है और सम्मुख भुजा को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और सी के संलग्न जो भुजा होती है वो आधार कहलाते हैं, उसे हम बी से डिनोट करते हैं और 90 डिग्री के सम्मुख वाले भुजा फेस वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं जिसे H से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा इस पिक्चर को, ये BC B, AB B और AC H। H मीन्स हाइपोटेनस, B बेस और P परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसके बारे में मैं आपको पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगा डियर स्टूडेंट्स कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। सबसे पहले मैं पिक्चर से एक भरवाली आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसमें क्या है स्टूडेंट, दो भुजाओं के वर्गों का योग। यानी दो भुजा हम जान रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन साइड होती है। पहला साइड है BC, दूसरा साइड है AC और तीसरा साइड है AB। इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। तो दो भुजाओं का वर्ग, तब पहली भुजा क्या है, BC है। दूसरी भुजा क्या है, AB है। यदि BC का वर्ग और AB का वर्ग दोनों को वर्ग करके यदि हम योग करेंगे तो वह समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। इसको मैं भी प्रमाणित भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये जो साइड देख रहे हैं BC और ये AB, ये दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं, तो वो पाइथागोरस प्रमेय कहलाते हैं। अभी हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, वी कंसीडर, हम लोग मानते हैं, यह हम मानते हैं, वी कंसीडर हम मानते हैं। हम क्या मानते हैं भाई, त्रिभुज ABC इज ए राइट एंगल। राइट एंगल डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC इज ए राइट एंगल। राइट एंगल होता है क्या, जो 90 डिग्री का कोण को डिनोट करता है वो राइट एंगल कहलाता है। तो यहां देखेंगे डियर स्टूडेंट, वी कंसीडर हम मानते हैं त्रिभुज ABC इज ए राइट एंगल एंड कोण ACB इज एक्यूट एंगल एंड कोण ACB इज
एन एक्यूट एंगल, ACUT, एक्यूट एंगल। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण क्या है और एक्यूट एंगल क्या है। तो समकोण आपका B हो गया, एक्यूट एंगल C हो गया। तो अभी हमने आपके पास वी कंसीडर त्रिभुज ABC इज ए राइट एंगल, यानी ABC एक राइट एंगल है, ये B। उसके बाद कौन, ACB, यहां C जो है यह एक एनएक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे की बात करते हैं। इस थ्योरम के अनुसार कोण ABC राइट एंगल 90 डिग्री एंड कोण ACB इक्वल टू थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां लिखेंगे देन, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग यहां पर देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखेंगे देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कर्ण, यहां हम लोग पढ़ते हैं कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यानी कर्ण कौन है, मेरे पास साइड कौन है h, तो यहाँ h का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर यानी p का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर यानी b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या जानेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था समकोण त्रिभुज की परिभाषा कि समकोण त्रिभुज क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अभी आप यहाँ देखेंगे दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो दो भुजाओं का वर्गों का योग, तो P एक भुजा का साइड का नाम है P स्क्वायर, दूसरी भुजा है B स्क्वायर। दो भुजाओं के वर्गों का योग, योग मीन्स क्या होता है, प्लस होता है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तीसरी भुजा मेरा क्या है, ये कर्ण है, तो तीसरी भुजा के है ना वर्ग के बराबर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक सूत्र तैयार होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे। अब इसको हम लोग प्रमाणित करके भी देखेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला इसलिए दिया गया कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर जो होगा वो b स्क्वायर और p स्क्वायर के दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहला फॉर्मूला ये है डियर स्टूडेंट्स। अभी फिर नेक्स्ट फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए, नंबर 1 इसको मान लिया जाए कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी कभी डियर स्टूडेंट ऐसा होता है कि वहां पर h स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ h पूछा जाएगा। यदि आपसे h पूछा जाए तो इसको यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट अंडर होता है। जब रूट अंडर होता है तो इसके अंदर में से हम लोग क्या करते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, h निकालने का फॉर्मूला है। यदि आपको दो भुजा दिया हुआ हो और यदि कर्ण बोला जाए निकालने के लिए, तो h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। यह पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, यदि h पूछा जाए, h की जगह पर यदि p पूछ लिया जाए तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी हमेशा हम h जो भुजा होती है, कर्ण की जो भुजा होती है हमेशा बड़ी भुजा होती है। अब बड़ी भुजा को सबसे पहले रखा जाता है। यदि p स्क्वायर पूछा जाएगा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि h क्या है, बड़ी भुजा है, और b स्क्वायर क्या है, छोटी भुजा स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस क्या है, b स्क्वायर। यदि p स्क्वायर नहीं पूछा जाए, सिर्फ p पूछा जाए, इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यह रूट अंडर कैसे हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यानी हम p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों पर हम क्या किए, वर्गमूल किए। यदि हमारे पास यहाँ पर p स्क्वायर है, इसको हम वर्गमूल कर देंगे तो p स्क्वायर, अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब डियर स्टूडेंट्स 1/2 होता है। तो यदि हम p पर पावर 2 को 1/2 करेंगे, 2 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, p। इसलिए डायरेक्ट क्या लिखते हैं, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक इसमें और फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, यदि h स्क्वायर पूछा जाए, p स्क्वायर पूछा जाए और यदि तीसरी भुजा यदि b स्क्वायर पूछा जाए, तो फिर इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार होगा, बड़ी भुजा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यदि b स्क्वायर हटा दिया जाए तो वर्ग करने पर क्या होगा, वर्गमूल करने पर कि b बराबर रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला तुम्हारे पास डियर स्टूडेंट्स है ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि एच स्क्वायर नहीं पूछा जाए, एच पूछा जाए, तो एच के लिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। यदि पी स्क्वायर पूछा जाए तो सबसे पहले बड़ी भुजा लेना है एच, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपसे सिर्फ पी पूछा जाए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपसे बी पूछा जाए तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि स्क्वायर नहीं पूछा जाए, बी सिर्फ निकालने के लिए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला आपको दिमाग में हमेशा ये दिमाग में रखना है आपको 24 आवर्स। फॉर्मूला नंबर 1, ये 2 और ये 3। क्योंकि इसमें होता है क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तीन साइड है, तीन साइड में से कोई दो साइड आपको दिया हुआ रहेगा, तीसरा साइड निकालने के लिए कहा जाता है। यदि b का मान और p का मान दिया हुआ रहे तो आपको कर्ण का मान पूछा जाएगा। यदि h का मान और b का मान रहेगा आपको लंब का मान पूछा जाएगा। यदि h और p का मान रहेगा तो आपको b का मान पूछा जाएगा। इसलिए दो भुजाओं का मान जब दिया रहता है तो तीसरी भुजा निकालना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला हमेशा बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है और बहुत ही ये लाजवाब फॉर्मूला है, एकदम जमदार फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखना है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन्हीं सब फॉर्मूला पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक इस पिक्चर में हम कोई साइड हम मान लेते हैं, सपोज इस साइड को मान लेते हैं मेरे पास कि ये साइड है 3 और ये साइड है मेरे पास 4। आधार है मेरे पास 3 और ये क्या है, ए बी क्या है 4। तो आपसे पूछा जाएगा कि AC का मान क्या है। इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान लाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास कौन सा साइड नहीं है, तो मेरे पास h का मान नहीं है, h साइड का मान नहीं है, तो h निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर 1 फॉर्मूला। तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि h निकालना है तो इसे रूट अंडर करना है और p स्क्वायर, तो p का मेरे पास वैल्यू क्या है 3 है, तो p के स्थान पर क्या देना है 3 का होल स्क्वायर करेंगे। b का वैल्यू मेरे पास क्या है 4, यदि हम यहाँ पर 4 का प्रयोग करते हैं, इस तरह से मेरे पास 3 पर पावर 2 का मतलब 9 और 4 पर पावर 2 का मतलब 16। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 9 यानी 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। इस तरह से मेरे पास h का मान, हाइपोटेनस का मान, कर्ण का मान मेरे पास 5 प्राप्त होता है। इस तरह से ये साइड मुझे पता नहीं था, अब कर्ण का मान मेरे पास प्राप्त हो गया। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। यदि आपके पास इस साइड का मान 3 है और ये 4 है और आपसे पूछा जाए, यदि ये दिया गया है, मान लेते हैं कि tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया, सपोज दैट tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार p बटा b। p के मान 4 है और b का मान 3 है। आपसे पूछा जाए कि sin थीटा का मान क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि cos थीटा का मान क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत टाइम लगता है डियर स्टूडेंट्स निकालने के लिए, सभी फॉर्मूला को यूज करने के लिए। इसके लिए बहुत ही सुंदर ट्रिक है, आपको हम बता रहे हैं कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा के लिए और cos थीटा के लिए हम जान रहे हैं कि sin थीटा का मान क्या होता है p/h और cos थीटा का मान क्या होता है b/h। ये फॉर्मूला हम जान रहे हैं डियर स्टूडेंट कि tan थीटा का मान p/b होता है, sin थीटा का मान p/h होता है और cos थीटा का मान b/h होता है। यदि आपके पास 3/4 दिया तो 3 और 4 से आपने निकाला तो कितना लाया, 5 लाया, तो बहुत अच्छा है, 5 लाया, 5 के अनुसार इसको बना लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास sin थीटा p/h की जगह पर यदि 3 और ये 4 नहीं देके इसे कर दिया जाए 8 कर दिया जाए और इसे 6 कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि sin थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखना है कि इसमें 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको कितना गुना किया गया, 2 गुना किया गया। इसको 2 गुना किया गया, 4 को 2 से किया तो 8 और इसको 3 को 2 से किया तो ये 6 हो गया, यानी ये साइड से हो गया तो ये 8 हो गया। तो यदि sin थीटा का मान p/h तो पहले मेरे पास क्या था इसका p/h, यानी p का मान 4, h का मान क्या था 5 और cos थीटा का मान क्या था b/h, यानी पहला मान था 3 और h का मान था 5। तो यदि ये 2 गुना हुआ तो बस इसमें भी 2 गुना कर देना है बस।
बिल्कुल आसान तरीका है डियर स्टूडेंट, इसमें भी 2 गुना करना है। तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8/10 हो जाएगा और 3 गुना 2 करेंगे तो 6/10 होगा। हम इस तरह भी आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि साइड क्या होता है। इसके लिए कुछ कंडीशन वाला बात है, कुछ कंडीशन की शर्त है, उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। यदि जो हम बताने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप यदि इसे अच्छे से दिमाग में रखेंगे, समझ जाते हैं, तो 10 क्लास के लिए सारा आपका इक्वेशन ये जो है टोटल, ये जो वैल्यू होगा मान, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना देखे बिना बनाए आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि ये P है, ये B है और ये H है। हाइपोटेनस, B बेस, P परपेंडिकुलर, लंब है, आधार है, कर्ण है, बिल्कुल जान रहे हैं। इसमें होता है क्या स्टूडेंट्स, थीटा के अनुसार ये बदलता है। P की जगह पर कभी B आ जाता है और B की जगह पर कभी P आ जाता है। ये जानते होंगे आप लोग कि P के स्थान पर B कभी आ जाता है और B के स्थान पर कभी P आ जाता है। यानी लंब और आधार हमेशा चेंज होता है, चेंजेबल है, लेकिन H नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होता है। H के जगह पर हम लोग H को ही रखते हैं और ये हमेशा थीटा के अनुसार ये बदलता है। P की जगह पर ये P यहाँ पर B की जगह पर, अभी P की जगह पर आ जाता है। इस तरह से ये डियर स्टूडेंट चेंज होता है, यानी P यहाँ पर आता है और फिर B P के सामने आता है, इस तरह से आता है। लेकिन H हमेशा अपना जगह ही रहता है, ये कहीं इधर उधर नहीं होता है। अब इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक हम आपको बताते हैं, एक फैक्ट होता है इसमें। यदि आपके पास 3 है, ये 4 है, 5, 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17। ये डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैट्रिकुलेशन में ज्यादा से ज्यादा 17 तक ले पढ़ते हैं, इससे ज्यादा फिर आगे नहीं आता है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ये क्या चीज है डियर स्टूडेंट, आप समझेंगे इसको। तो ये जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल P का मान है, ये B का मान है और ये H का मान है। अभी आपको हम चित्र के अनुसार क्या बताएं, 2 भुजाओं के वर्गों के तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अभी आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, ये 3 है, यदि 4 है, यदि आपके पास लंब का मान 3 हो, आधार का मान 4 हो, समझने का प्रयास करेंगे। यदि लंब का मान आपके पास 3 हो, आधार का मान आपके पास 4 हो, तो इसका कर्ण हमेशा 5 होगा। क्यों? क्योंकि 3 पर पावर यदि हम 2 करते हैं, 3 3 9, 4 पर पावर 2 करते हैं, 4 4 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। यदि 5 पर पावर 2 करते हैं, 12 पर पावर 2, तब 5 पर पावर 2 25 25, 12 पर पावर 2 बराबर है 44 से, 144 और 25, यानी 144 और 25 क्या होगा, 169, 169 तो 169 का वर्गमूल कितना होता है डियर स्टूडेंट, 13 होता है, यानी 13 होता है। तो आसानी से यदि मेरे पास एक साइड 5 हो, P का मान यदि 5 हो, B का मान मेरे पास यदि 12 हो, और यदि कर्ण पूछा जाए तो आसानी से उसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, H बराबर P बराबर B बराबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास लंब 7 हो, आधार यदि 24 हो, तो उसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 25। क्यों? यदि 7 का होल स्क्वायर करते हैं तो सरस्वती क्या होता है, 49। 24 का होल स्क्वायर करते हैं तो 24 गुना 24 यानी 576, तब 576 और 49 कितना होता है, 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। इस तरह से आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। यदि 8 और 15 दिया हो, तो 8 का यदि हम वर्ग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 8 8 64, 15 का वर्ग करते हैं, 15 गुना 15 225, तो 225 और 8 कितना होता है, 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो इस तरह से आसानी से हम ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी रेशियो बना सकते हैं, h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर बिना लागू किए हुए आसानी से बना सकते हैं। यदि डियर स्टूडेंट्स आप यदि किसी एक को चेक करना चाहते हैं तो आसानी से चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं 5 12 13 को यूज करते हैं। यदि मेरे पास p के सामने वाली भुजा क्या है, 5, यदि हम इसके जगह पर 5 लेते हैं और b के सामने वाली भुजा कितना है, 12, यदि b के सामने वाली भुजा 12 लेते हैं तो ये कितना होता है, 13 होता है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको निकालना है h, तो h बराबर क्या जान रहे हैं, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्या जानते हैं, b स्क्वायर। फिर आप यहाँ लिखते हैं p स्क्वायर, तो p का वैल्यू क्या है मेरे पास, 5,
यहाँ 5 रखते हैं, 5 का क्या देंगे होल स्क्वायर। ये है बी का वैल्यू क्या है 12, यहाँ 12 का होल स्क्वायर रखते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होता है 5 पर पावर 2 बचे 25, 12 पर पावर 2, 12 पर पावर 2 मतलब 144, 144 लिखेंगे, यानी 144 और 25 कितना हो जाता है 5 और 4 9 6 2 4 2 6 169। इसका वर्गमूल कितना होता है डियर स्टूडेंट 13 होता है। क्या ये 13 है कि नहीं देखेंगे आप लोग। देखिए 5 12 ये क्या हुआ 13। तो इस तरह से दिमाग में आप यदि इसको एडजस्ट कर लेते हैं, माइंड में बैठा लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव हिसाब बनाने में काफी सुलभता होगी, काफी समस्या दूर हो जाएगी आपकी, बहुत ही आसान लगेंगे। लेकिन आपको ये टर्म विद्यार्थी याद रखना होगा कि ये पी है, ये बी है और एच, यानी इसको याद रखना पड़ेगा 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। इस तरह से यदि आप इसका टोटल वैल्यू मान याद रखते हैं तो आसानी से कोई भी भुजा पूछा जाएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो विद्यार्थी आप लोग जितना भी पढ़ाया है आप लोगों को, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को काफी समझ आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम पीछे जो क्लास लिए थे उसमें भी सारा डिटेल से आप लोगों को बताएं। अभी आप लोगों को हम साइड के बारे में बताएं कि किस प्रकार साइड निकाला जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। 3 4 5 बिल्कुल सही है, 3 4 5 5 12 13 फिर 7 24 25 और 8 15 17, इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है ताकि आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का बना सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, फिर हम अगले दिन मिलते हैं। और मेरे यदि वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और मेरे लिए थैंक यू, आपके लिए और मेरे लिए भी थैंक यू, धन्यवाद।